शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो इस दुनिया ने पहले नहीं देखी, एक ऐसी यूनिटी की, एक ऐसे इत्तेहाद की जो शायद मॉडर्न वर्ल्ड में पहले कभी नहीं देखी गई। जी हाँ, बात करेंगे फ्रेंच सदर के हालिया बयान की जो उसने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए दिया। मैं आपको उस बयान का खुलासा सुनाता हूँ। उसने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, मुसलमानों के बारे में मेरे बयान को चेंज कर दिया गया। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियोस मिलती रहें। यानी कि वो अपने बयान से ही मुकर गया। हालांकि ये वो इंसान है जो उस टीचर के, वो मलून टीचर के जनाजे में गया और उसने उसे हीरो करार दिया। वो कहा हम इसका मुजस्समा बनाएंगे। मगर दोस्तों, वो शायद ये बात भूल गया था कि ये किसी इस्लामी मुल्क पर हमला करने वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दें, इराक, शाम को तबाह कर दें। ये मामला था खालिस दिलों से जुड़ा हुआ, मुसलमानों के जज्बात से जुड़ा हुआ मामला। वो गलती कर गया यहाँ पे, और उसकी इस हरकत की वजह से फ्रांस को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसके होश ठिकाने आ गए। इसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों ने फ्रेंच मसनूआत का बाइकआउट किया, और ये कोई सरकारी सतह पे नहीं हुआ। ये अज खुद मुसलमानों ने एक यूनिटी के तहत सारे काम किए, टोटल फ्रेंच मसनूआत खरीदना छोड़ दी। बल्कि यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में एक फ्रेंच पेट्रोल पंप है, टोटल लोगों ने उसके बोर्ड गिरा दिए, उन्होंने ब्रांड चेंज कर लिया क्योंकि लोग पेट्रोल भरवाना छोड़ गए थे उनसे। मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। यहाँ सिविल लाइन में एक टोटल का पेट्रोल पंप था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसके मालिक ने वो बोर्ड उतार दिए और उसने कहा मैं ऐसे चेंज करूंगा, मैं पीएसओ का पेट्रोल पंप जो है पीएसओ का ब्रांड यूज करूंगा। तो दोस्तों, ये वजूहात थी जिसकी वजह से फ्रेंच सदर को घुटने टेकने पड़े। बांग्लादेश में लाखों लोगों का मजमा जो है वो एहतजाज के लिए बाहर आया। पूरी दुनिया में फ्रेंच एम्बेसी के बाहर एहतजाज किए गए, इनकी मसनूआत का बाइकाट किया गया, लोगों ने इनकी चीजें उठा के अपनी दुकानों से बाहर फेंक दी। तो इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है कोरोना की वजह से, माशियत पहले ही तबाहकुन है, तो ये बड़ा जोर का झटका था जो फ्रांस को सहना पड़ा। वो समझ ही नहीं सका उसने किया क्या है फ्रांस सदर ने। वो समझ रहा था कि ये आम बात है, मुसलमान सोए हुए हैं, हुक्मरान भी सोए हुए हैं इनके, मगर वो ये नहीं जानता था कि मुसलमान के दिल में अगर इश्क रसूल नहीं है तो मुसलमान ही नहीं है। वो हल्के में ले गया और अब पछता रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि इसको मैं रिटर्न कैसे करूं। तो ये तो ऐसे रिटर्न नहीं होगा, ये तो बात अभी बहुत आगे तक जाएगी। उसके इस बयान के बावजूद लोग अभी भी गम और गुस्से का शिकार हैं। अभी भी फ्रांस को बहुत बड़ी माशी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि 1.8 बिलियन आबादी है मुसलमानों की। तो आप सोचें कि 1.8 बिलियन की आबादी में से तो 1 बिलियन लोग ही फ्रेंच मसनूआत खरीदना छोड़ दें तो कहाँ जाएगा फ्रांस। मैक्रन ने अपने बयान में अल जजीरा से कहा कि मैं मुसलमानों के जज्बात समझता हूँ, वो गम और गुस्से का शिकार हैं, और ये भी कहा उसने कि दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 80% जो हैं वो मुसलमान ही हैं। अब वो सारी बातें मान रहा है। उसे पता लग गया है कि ये जो गलती मैं कर बैठा हूँ इसका कोई हल नहीं उसे नजर आ रहा। वो समझ नहीं पा रहा कि मैं इस सूरत हाल से निकलूं कैसे। हालांकि ये वो शख्स था जो इस्लाम दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि जो यूरोप की एनजीओज हैं जिन्होंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते, आप मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं, इसने अपने मुल्क में उन लोगों पर पाबंदियां लगवाई, उन्हें गिरफ्तार करवाया। ये इस्लाम दुश्मनी में इतना आगे चला गया था। मगर अब ये सारी चीज़ से वापस रिटर्न होना चाहता है, तो ऐसा तो रिटर्न नहीं हुआ जा सकता। मुसलमानों के जज्बात से खेलना और बात है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर
توہین امیز کلمات کہنے اور اس کو سپورٹ کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ اس کی سیکورٹی میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لاکھوں عبداللہ پیدا بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی خیر منائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا سر بھی اسی طرح اترے گا جیسے عبداللہ نے اس ملعون ٹیچر کا اتارا تھا۔ تو دوستو، آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔